तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 का 1.6 एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत बहुत हमारा प्यार पहुँचे, आप लोग को दुआएं पहुँचे कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, ये कुछ एक्सपोनेंशियल फार्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको 11th-12th में ये आने वाले हैं। और अभी आपकी शुरुआत, आप बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, सब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस, अगर इसे हम नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो शुड बी ऐड टू ईच अदर, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से इफ़ बेस आर इक्वल बट पावर इज डिफरेंट इट गिवन इन डिवाइड, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर, देन पावर क्या होगी, डिवाइड में माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एक अंदर से पावर दिया है, कुछ बाहर से पावर दिया है, तो वो पावर इनटू हो जाती है, यानी a की पावर m इंटू n। एक एग्जांपल देख लेते हैं, x की पावर 3 बाहर से भी 3 है, तो देन शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर, देन इक्वल टू द x की पावर 9, 3 3 जा 9। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर बेटा पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, देखिए इसका बेस a, इसका बेस b, देन शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर बट पावर विल बी सेम। यहाँ देखिए a इंटू बी हो गया, पावर m हो गया। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 की पावर 3 4 की पावर 3, तो 2 4 जा 8 ब्रैकेट्स में हो गया, अब पावर 3 बाहर, यानी 2 4 जा 8 की पावर 3। दुनिया की कोई भी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 है तो देन इक्वल टू द 1, यानी राम की वैल्यू 0 1, रहीम की वैल्यू 0 1, यूट्यूब की वैल्यू 0 1, करोड़ों की वैल्यू 0 हो 1 हो जाएगी पावर। यानी अगर 100 की पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1। अगर हाँ स्टूडेंट्स किसी की पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, या उल्टा है उसकी पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, सिंपल। अगर स्टूडेंट्स a की पावर m, b की पावर m, बेस सेम, बेस डिफरेंट है, बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b पावर m। तो चलिए स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया 64 की पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना। तो देखो आज मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाला हूँ। देखिए करना क्या है, जैसे 64 है तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 64 का फैक्टर करना। 64 का फैक्टर आपको करेंगे तो आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 होगा, यानी 2 की पावर क्या होगा 6 होगा। तो अब देखिए इसको लिखना क्या है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू क्या होगा, बाहर 1/2 होगा। अब देखिए आपको ये लगाना है, ये वाला कहाँ से, ये लगाना है, यानी बाहर से पावर अंदर से पावर है तो ये वाली लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 1/2, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब हम डायरेक्ट लिख देते, चलिए छोड़ देते, 8 हो गया, यानी ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन दिया 32 की पावर 1/5, तो इसको भी हम लोग फैक्टर करते हैं। अगर इसको फैक्टर कर देंगे तो 2 की पावर आएगा 5, और ये बाहर से 1/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा 2 की पावर, यानी 2 आंसर आए। देखिए कितना ईजी था, बहुत आसान है स्टूडेंट। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, दूसरे का फर्स्ट 9 की पावर 3/2, बहुत अच्छी बात। चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब इसको अगर हम करेंगे तो 9 की पावर 3/2, अगर हम 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट गया, देखो कितने आसानी भाई, 3 की हम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 3/2 पहले से, तो 2 की पावर 2 कट गया तो क्या बचा 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 बराबर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो अब जल्दी से देख लेते, इसी तरीके से आपको जितने क्वेश्चन हैं सेकंड के करने हैं। थर्ड का हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड में दिया है बेस सेम है, पावर अलग है, तो देखिए
बेस सेम है, पावर अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर यानी 2/3 ये प्लस 1/5। तो यानी इनको अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यानी स्टूडेंट्स इसको हम 2 की पावर, इनका एलसीएम क्या होगा, 5 3 का 15 होगा। अब 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 5 2 जा 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे इसमें 3 3 1 जा 3। यानी स्टूडेंट 2 की पावर क्या आएगा, यानी 2 की पावर आया 13/15। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और बाहर से 7 दिया, तो ऐसे इसको कर लीजिए आप, यानी 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, यानी बाहर ये पावर जाएगी तो क्या होगा, ब्रैकेट्स के बाहर 3 × 7 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21। लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -21। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे तो है ये 1/an है, तो ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम लोग अलग से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये क्यूब रूट के अंदर 4 है, ये क्यूब रूट के अंदर 16 है, और दोनों का बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब देखिए ध्यान से, यानी बच्चों पावर इसकी सेम है लेकिन बेस क्या है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से, यानी 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो गई, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी 4 × 16 और ये क्या हो जाएगा, पावर 1/3। तो इक्वल टू, इसको हम फिर ऐसे इसको भी तो लिख सकते हैं 4 × 4, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगी 3, अब बाहर से 1/3 है भाई, इसको 4 एक है, इसको 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर टोटल 3 हो गई। तो अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 4 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आपका 1.6 का छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, तो वेट करिए आप लोग, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाने वाला है। तो प्लीज़ अगर चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन और सलूशन आपको हम मिल जाए। और जिस बच्चे ने वीडियो पिछला नहीं देखा है 1.1 2 3 4 5 का, वो इसी वीडियो के लिंक में दिया हूँ, वहाँ से देख सकता है, या वो इम्पॉर्टेंट कुछ भी क्वेश्चन उसके लिंक मैं यहाँ दिया, प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो वहाँ पे देख सकता है। वहाँ बहुत सारी सभी क्लासेस के 9 10th 11th 12th का, तो अपनी क्लास का आप लोग देख के वहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।